हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 9 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला कायम रखना, क्योंकि जब नाकामियां चरम पर होती है तब कामयाबी बेहद करीब होती है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंस्टीट्यूट इंडियाज फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान टू डेवलप ग्राउंड एंड एरियल व्हीकल हैज बीन इनॉग्रेटेड। जमीनी और हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए भारत की जो पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा है तिहान, इसका उद्घाटन किस संस्थान में इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत की जो पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा है तिहान, इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा आईआईटी हैदराबाद के परिसर के अंदर किया गया है। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 130 करोड़ रुपए के बजट में विकसित तिहान जो स्वायत्त नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार हब है, एक बहुविषयक पहल है जो भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक में एक वैश्विक खिलाड़ी बनाएगी। भारत का मोबिलिटी सेक्टर दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है और तिहान आईआईटी हैदराबाद ऑटोनोमस वाहनों के लिए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जनरेशन का स्रोत होगा। तिहान टेस्ट बेड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अकादमिक, उद्योग और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के बीच उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करने वाला है। टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइज करें। हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% प्लास्टिक वेस्ट नेचुरल कंपनी? तो ये बनी है डाबर इंडिया लिमिटेड। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड? तो ये बना है केरला। इंडियाज फर्स्ट हाउस होल्ड हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिकल वेसल विल बी बिल्ड बाय विच कंपनी? तो ये बनने जा रही है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरला के अंदर। India's first organic waste powered electrical vehicle charging station is open where? तो ये मुंबई के अंदर खुला है। Where has the inauguration the first rooftop portable solar system in India to develop cities under renewable energy? तो ये बना है गांधीनगर गुजरात के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैज डेवलप्ड ए न्यू कोविड-19 टेस्ट नेम्ड Covarscan to quickly and accurately identify all existing variants of the coronavirus? कोरोना वायरस के सभी मौजूदा वेरिएंट्स की जल्द और सटीक पहचान के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवारस्कैन नामक नए कोविड-19 टेस्ट को विकसित किया है? तो अमेरिका के अंदर ये विकसित किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के सभी मौजूदा वेरिएंट्स की जल्द और सटीक पहचान के लिए कोवारस्कैन नामक नए कोविड-19 टेस्ट को ये डेवलप किया है। और इस टेस्ट की मदद से जो SARS CoV-2 के किसी भी वेरिएंट का पता सिर्फ एक रैपिड टेस्ट के 1 घंटे के अंदर लगाया जा सकेगा। टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोविड-19 हम बात करें। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मैसेंजर आरएनए कोविड-19 वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वैक्सीन? तो इसका नाम है जेमकोवैक 19 जो है इसका नाम रखा गया है। विच द कंट्रीज हैज अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट डेरिवेटिव कोविड-19 वैक्सीन? तो ये अप्रूव हुई है कनाडा के अंदर। इंडियाज फर्स्ट मैसेंजर आरएनए कोविड-19 वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? तो ये है जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स जो पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। हु बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्लाई कोविड-19 डीएनए वैक्सीन? तो ये है इंडिया।
What is the name of the first test kit to detect the new variant Omicron of the coronavirus? तो इस किट का नाम है Omishore. थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ अवीवा इंडिया? अवीवा इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं असित रथ बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो अवीवा इंडिया ने असित रथ को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। असित रथ 10 साल के बाद कारोबार छोड़ रहे अमित मलिक का स्थान लेने वाले हैं। वर्तमान में प्रूडेंशियल म्यांमार लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ रथ को भारत और म्यांमार में 22 वर्षों के बैंकिंग और बीमा का इनको अनुभव है और भारत में आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के साथ मजबूत वितरण अनुभव रखते हैं। और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड, डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और यूके स्थित बीमा समूह अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम ये है। और अवीवा इंटरनेशनल 1834 से भारत से जुड़ा हुआ है। टॉप अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें तो संदीप कुमार गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ गेल, गेल के नए चेयरमैन बने हैं। नितिन गुप्ता हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। परमेश्वरन अय्यर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। एस मुंद्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बीएसई। IWF has elected Mohammad Jalood as its president for 2022. 4 number question है, where has DRDO successfully conducted the maiden take-off test of autonomous aircraft? DRDO ने कहा autonomous aircraft के maiden take-off का सफल परीक्षण किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये कर्नाटका के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कर्नाटक के चित्रकूट में एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज से ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान को सफलतापूर्वक इसका परीक्षण इन्होंने किया है। उड़ान पूरी तरह से स्वायत्त मोड से संचालित हुई। विमान ने एक संपूर्ण उड़ान का प्रदर्शन किया जिसमें टेक ऑफ, वे पॉइंट नेविगेशन और एक आसान टचडाउन शामिल है। एक छोटे टर्बोफैन इंजन के द्वारा संचालित मानव रहित हवाई वाहन, इसे डीआरडीओ की अनुसंधान प्रयोगशाला में से एक वैमानिक विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड आकाश एनजी मिसाइल? तो इसको भी डीआरडीओ ने इसका टेस्ट किया है। हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर द कंट्रीज फर्स्ट एयर ड्रॉप कंटेनर, जिसका नाम है सहायक एनजी। इसका भी सक्सेसफुली जो सफलतापूर्वक परीक्षण है ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और जो रक्षिता बायक जो एम्बुलेंस है जो सीआरपीएफ के लिए डेवलप की गई है, इसको भी विकसित किया है डीआरडीओ के द्वारा। हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर सैंत जो मिसाइल है, इसको भी डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है। इंडिजीनियस हाई स्पीड ड्रोन हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट, जिसका नाम है अभ्यास, इसको भी सफलतापूर्वक जो परीक्षण है ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वीडन एंड विच कंट्री हैव साइंड द नाटो असेशन प्रोटोकॉल? स्वीडन और किस देश ने नाटो परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, स्वीडन और फिनलैंड ने इसके जो प्रोटोकॉल है इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। डिटेल से बात करें तो नाटो मुख्यालय में स्वीडन और फिनलैंड ने परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। फिनलैंड के पेका हाविस्टो और स्वीडन के एन लिंडे दोनों विदेश मंत्री हस्ताक्षर के लिए उपस्थित थे। कुछ दिन पहले ही स्वीडन, फिनलैंड और तुर्की के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और तुर्की ने शुरू में इस आधार पर नॉर्डिक देशों के संगठन में प्रवेश का विरोध किया था कि वे कुर्द विद्रोहियों को शरण दे रहे हैं। नाटो की बात करें, 30 सदस्यों के साथ 28 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे अक्सर उत्तरी अटलांटिक गठबंधन के रूप में जाना जाता है, एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन ये है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेटेड द ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है?
तो इसका उद्घाटन किया गया है वाराणसी के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अपने लोकसभा जिले वाराणसी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1774 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को लॉन्च करने का अनुमान है। और मोदी अखिल भारतीय शिक्षा समागम का भी उद्घाटन करेंगे, जिसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष में किया जा रहा है। मोदी आखिरी बार मार्च में उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए रोड शो के लिए वाराणसी गए थे। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन है? तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ के हैं धर्मेंद्र प्रधान। और चेयरमैन ऑफ एनईपी कौन है? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन चेयरमैन कौन है? एम जगदीश कुमार है। 7 नंबर क्वेश्चन है, which Indian has been included in Forbes list of America's richest self-made women? फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जयश्री उल्लाल को इसके अंदर शामिल किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय अमेरिकी जयश्री उल्लाल एक अमेरिकी कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी अरिस्टा नेटवर्क की सीईओ और स्नोफ्लैक के निदेशक मंडल की सदस्य को 8वीं वार्षिक फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं के शीर्ष के पास स्थान दिया गया था, जिसकी कुल संपत्ति मई 2022 तक 1.7 बिलियन डॉलर थी। फोर्ब्स की सूची में जगह बनाने वाली अन्य भारतीय अमेरिकी महिलाएं सिंटेल की सह संस्थापक नीरजा सेठी है, नेहा नरखेड़े कम्फ्लुएंट की सह संस्थापक और पूर्व सीटीओ, पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा न्यूई और जिनको बायोवर्क्स की सह संस्थापक रेशमा सेठी है। जयश्री उल्लाल की हम बात करें तो उल्लाल का जो जन्म है ये लंदन के अंदर हुआ था और ये 2015 में E&Y के वर्ष के उद्यमी, 2018 में बेरन के विश्व के सर्वश्रेष्ठ सीईओ और 2019 में फॉर्च्यून के शीर्ष 20 व्यवसायी व्यक्तियों में से एक सहित कई पुरस्कारों की ये प्राप्तकर्ता भी है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिलीज रिपोर्ट इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज इंक्रीज टू हाउ मच? जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो बेरोजगारी दर है ये बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हो गई है 7.80%। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत की बेरोजगारी जो दर है ये बढ़कर 7.80% हो गई है, जिसमें हरियाणा और राजस्थान बेरोजगारी दर की सूची के अंदर जो है ये दोनों टॉप पे रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके आंकड़ों के मुताबिक देश की बेरोजगारी दर अप्रैल में बढ़कर 7.83% हो गई, जो मार्च के अंदर 7.60% थी। जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर मार्च में 8.28% की तुलना में 9.22 जो परसेंट है ये अधिक थी। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर मतलब 34.5% थी। इसके बाद में राजस्थान 28.8% और फिर है बिहार 21.1% और फिर है जम्मू कश्मीर 15.6% इसके अंदर जो है रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फोर्स कमांडर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान? दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहन सुब्रमण्यम बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है और ये भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनिकर का स्थान लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नियुक्ति की घोषणा की है। लगभग 20,000 शांति सैनिक दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ नागरिकों की रक्षा करने और संघर्ष प्रभावित देशों में स्थायी शांति का निर्माण करने के लिए काम आते हैं। 73 देशों के नागरिक, पुलिस और सैन्य कर्मी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा प्रदान किए गए जनादेश के तहत कई कर्तव्यों का ये पालन करते हैं। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू कमांडेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स अकेडमी तो ये बने हैं बी चंद्रशेखरन।
न्यू प्रेसिडेंट ऑफ होंडा कार इंडिया, तो ये है टुकुया टुशुमुरा। न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ, तो ये है चनीरा बंसी पोनप्पा। इंडिया फर्स्ट नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, तो ये है जी अशोक कुमार। न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये है संजय मल्होत्रा। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट इनोग्रेटेड। देश के जो पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन है, ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली के अंदर ये किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करते हुए इन्होंने बेहतर पशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए आयुर्वेद से अधिक उपयोग का आह्वान किया है। देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा, ग्रामीण आय और समृद्धि और समग्र आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्य के प्रति पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझते हुए NASC कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली के अंदर पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। और इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा आयोजित किया गया 2 दिवसीय कार्यक्रम में पशु स्वास्थ्य नीति की पहल से लेकर व्यावसायिक पर्यावरण और पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों जैसे विषयों से लेकर पैनल चर्चाओं की अधिकता होगी। चलिए कल के MCQ है ये हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं डॉक्टर मोहन आर वानी बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कहां पर आयोजित G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के अंदर हिस्सा लेने वाले हैं? तो ये होने वाली है बाली इंडोनेशिया के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में कौन सा जो राज्य है ये शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है ओडिशा, इसके अंदर शीर्ष पे रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सिंगापुर में स्थित IGSS वेंचर्स कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये तमिलनाडु के साथ में हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन है, महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को एक समान वेतन देने की घोषणा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेट बोर्ड कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड। 6 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा VK झंझुआ बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस सुरक्षा बल ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस नामक विशेष अभियान चलाया है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज के द्वारा यह अभियान चलाया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया है, एडिट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुरंजन दास के द्वारा ये एडिट की गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम नामक डिजिटल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोरा कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसके अंदर जो टोटल है 14 मेडल जीते थे। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का जो पहला हवाई अड्डा है ये कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनारस का। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और यह है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस देश ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष के अंदर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।